साइड रिकॉर्ड देखें तो 5 बार आमने सामने आ चुकी हैं ये दोनों टीमें। गुजरात ने पिछले 3 मैचों में जीत हासिल की है, जबकि पंजाब ने 2 बार जीत दर्ज की है। हालांकि जो पिछला सीजन था दोनों ही टीमों का वो बहुत अच्छा नहीं था। गुजरात 8वें नंबर पर रही, जबकि पंजाब 9वें स्थान पर। और आज दोनों ही टीमों के लिए इस सीजन का ये पहला मुकाबला होने जा रहा है और जाहिर तौर पर दोनों की कोशिश होगी कि वो शुरुआत ही शानदार तरीके से करे। लेकिन कौन किस पर भारी पड़ेगा और जो नए इक्वेशंस हैं, जो नए एडिशंस हैं, उसके बाद जो कॉम्बिनेशन बदला है टीम्स का, क्या उसके बाद अच्छे दिन आएंगे इन दोनों ही टीम्स के, हम इस पर बात करेंगे। और हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ हैं फॉर्मर क्रिकेटर नोएल डेविड और साथ ही सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हाउस रिजवी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नोएल, मेगा ऑक्शन के बाद जो कॉम्बिनेशन बदले हैं उसमें जो गुजरात की टीम है, गुजरात टाइटंस, जबरदस्त स्क्वाड नजर आ रहा है। धमाकेदार ओपनिंग जोड़ी, शुभमन गिल तो पहले से ही थे, चैंपियंस ट्रॉफी में शानदार फॉर्म उन्होंने दिखाया। जोस बटलर के साथ अब जोड़ी जो है वो धमाका करने के लिए तैयार है पूरी तरह से। बिल्कुल, देखिए काफी बड़ी भाई है ये जॉर्ज बटलर, मोहम्मद सिराज, ये दो काफी बड़े प्लेयर्स है जो वाइट बॉल क्रिकेट के लिए काफी कंट्रीब्यूशन किया है। और जॉर्ज बटलर जो है आरआर से ट्रांसफर हुए, मोहम्मद सिराज आरसीबी से। तो आपको पता ये है कितना स्ट्रांग गुजरात टाइटंस ने कर दी अपनी टीम को। ऑलरेडी उनके पास शुभम गिल है जो उनकी ग्राउंड है ये। काफी रन्स कर चुके हैं अहमदाबाद में। काफी हंड्रेड्स कर चुके हैं, लास्टली 100 किए इंग्लैंड के अगेंस्ट T20 में। तो आप समझे ये शुभम गिल का ग्राउंड कह सकते हैं। और ये काफी और ये लास्ट ईयर कैप्टनसी करे, फर्स्ट ईयर था उनका, ये सेकेंड ईयर है उनका। आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अ हेल अ लॉट ऑफ गेम मैच आज जो भी खेला जाएगा ग्राउंड पे। एंड आई थिंक दोनों साइड ऑन पेपर्स काफी टफ है, क्योंकि पंजाब के लिए भी काफी बड़ी बाइज हुए हैं, श्रेयस अय्यर है, युजवेंद्र चहल है, तो बिग नेम्स उधर भी है। तो ऑन कार्ड्स बोथ आर टफ। ये देखा जाएगा जब मैदान पे उतरते तो कौन जीतेगा। बिल्कुल, मैदान पर उतरेंगे तो फिर क्या होगा ये तो पता चल ही जाएगा। लेकिन जरा पंजाब के बारे में भी बात कर लें। न्यू एडिशन में श्रेयस अय्यर कैप्टन के रूप में आए हैं। पिछले साल शानदार परफॉर्मेंस रहा, केकेआर को जिताया उन्होंने अपनी कप्तानी में। उनके साथ आ गए युजवेंद्र चहल जो भी एक नया एडिशन है, और साथ ही हैं मुशीर खान। ताउस, आज क्या लग रहा है, एक तो ये जो नए कॉम्बिनेशन बने हैं उसकी वजह से, और जो नई सिचुएशंस है, मतलब युवा कप्तान है। पंजाब की टीम भले ही पुरानी है लेकिन गुजरात की जो टीम है वो नई है। पहले ही सीजन में जीत हासिल हुई थी लेकिन हार्दिक पांड्या तब कप्तान थे, लेकिन अब शुभमन गिल के पास एक बड़ा मौका है। एब्सोल्युटली, गुजरात की बात करें, अभी आप पंजाब की बात करें तो मैं बता दूं कि पंजाब फाइनली दे हैव गॉट समथिंग इन अ लीडर। क्योंकि बहुत सालों से उनकी खोज रही है एक लीडर के लिए जो श्रेयस अय्यर के रूप में है, और बहुत बड़ा दाव खेला उन्होंने, क्योंकि केकेआर के लिए पिछले साल लीड किया था श्रेयस अय्यर ने और जिताया था केकेआर को टाइटल के लिए, अपना तीसरा टाइटल के लिए इनफैक्ट। तो पंजाब के लिए अच्छा अपॉर्चुनिटी है उनको एक श्रेयस अय्यर को एज ए लीडर देखना। और साथ साथ आपने युजवेंद्र चहल और का नाम लिया, जो जो भी वो भी आ रहे हैं राजस्थान रॉयल्स। हाँ, वो भी आ रहे हैं राजस्थान रॉयल्स से। तो ये दोनों, और ग्लेन मैक्सवेल भी है बाय द वे। ग्लेन मैक्सवेल ऑल्दो आरसीबी के लिए इतना कुछ खास कलेक्ट नहीं कर पाए, मगर यहाँ पर आके क्या पता उनका फॉर्म है ना चेंज हो सकता है। बट ही प्लेड बिफोर फॉर पंजाब। तो कहीं ना कहीं ये टीम का कॉम्बिनेशन बैठ रहा है। मुझे लग रहा है पंजाब एक फ्रेश माइंडसेट के साथ, एक फ्रेश आउटलुक के साथ, जो उनको चाहिए था ओवर द इयर्स, वो आ रही है। क्योंकि काफी कप्तान भी बदले उनके लिए। सैम करन थे पिछले साल, वंडर्स नहीं कर पाए, आज वो चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेल रहे और अच्छा किया उन्होंने पहले मैच में भी। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि शुरुआत करना आपकी, और शुरुआत में कैसा अप्रोच रहता है, कैसा लुक लेके आते हैं। और श्रेयस अय्यर एक नया अप्रोच, जैसा आपने टीम इंडिया में देखा उनका वापसी, कितना एक विगर के साथ, एक एनर्जी के साथ और एक विजन के साथ आए हैं, और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि यार पंजाब के साथ भी एक विजन लेके आएंगे श्रेयस अय्यर, और एक अप्रोच मिलेगा। एंड आई होप सो। नहीं तो ये टीम बहुत सारे टैलेंट्स उन्होंने अलग अलग टीम्स को दिए हैं, बट अपने तरफ रिटेन नहीं कर पाए या डिलीवर नहीं कर पाए। आई होप वो कन्वर्ट हो, बिकॉज आईपीएल में आपको
कन्वर्जन बिल्कुल, सिर्फ पेपर पे नहीं, डिलीवरेबल मैदान पर बहुत आपको इंपॉर्टेंट है। परफॉर्मेंस देनी होती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय नहीं होता है, सिर्फ 20 ओवर का ये मुकाबला है, उसी में आपको अपनी जो सारी ताकत है वो दिखानी होती है। लेकिन श्रेयस अय्यर के पास जाहिर तौर पर मौका होगा कि वो एमएस धोनी और रोहित शर्मा की कतार में खड़े हो जाएं, अगर 2 टाइटल्स वो लगातार एज ए कैप्टन अपनी टीम को जितवा देते हैं तो। लेकिन हम बॉलिंग कॉम्बिनेशन के गुजरात टाइटंस की बात करें, नोएल जरा आप क्योंकि इस चीज़ के एक्सपर्ट हैं, तो मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, रबाडा और साई सुदर्शन, राशिद खान, ये है जो बॉलिंग स्क्वाड, मतलब फास्ट बॉलर्स और स्पिनर्स का। आपको नहीं लगता कि ये शायद सारे टीम्स में सबसे जबरदस्त बॉलिंग स्क्वाड है? बिल्कुल, देखिए आप सबको पता है मोहम्मद सिराज क्या करते हैं, व्हाइट बॉल से नंबर 1 रहे आईसीसी रैंकिंग में। और प्रदीश कृष्णा जो है रिसेंटली टेस्ट डेब्यू भी की है बीजीटी में, ऑस्ट्रेलिया में। आई थिंक ये काफी अच्छी बॉलिंग अटैक है गुजरात टाइटंस के पास। रशीद खान जो एक मैजिक बॉलर कहते हैं, कितने एक्सपीरियंस लेके आते हैं ये टीम में, क्योंकि काफी खेल चुके हैं गुजरात टाइटंस के लिए। एंड हिज एक्सपीरियंस विल हेल्प अदर बॉलर्स भी। आई थिंक ये काफी स्ट्रांग बॉलिंग लाइनअप है गुजरात के पास। बट एट द सेम टाइम अगर आप देखेंगे तो उन पंजाब के पास उनके भी बैटिंग लाइनअप भी स्ट्रांग है। तो आई थिंक अदर इट इज बैट वर्सेस बॉल, क्योंकि मोहम्मद सिराज, राशिद और प्रजस कृष्णा विल बी फायरिंग ऑल इज बिल्कुल। देयर सिलेंडर्स ये मैच में। तो बैट और बल्ले का जबरदस्त कॉम्बिनेशन गुजरात के पास नजर आता है, और साथ ही जो पंजाब की टीम है उसके पास भी जबरदस्त न्यू एडिशन के बाद ये कॉम्बिनेशन बन गया है। एक बार पिच के बारे में बता दें, नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो है अहमदाबाद का, यहाँ पर ये कंपैरेटिवली थोड़ा सा बड़ा मैदान है। यहाँ पर जो बाउंड्रीज है वो सबसे छोटी बाउंड्री जो है वो 67 मीटर की है, जबकि स्क्वायर बाउंड्री 71 और 72 मीटर तक फैली हुई है। और पिच की बात करें तो बल्लेबाज और गेंदबाज दोनों के लिए ही मददगार है। लेकिन क्या ऐसे में हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये एक हाई स्कोरिंग मैच हो सकता है, खासतौर पर कल जो हमने देखा है जिस तरह के मतलब धमाका हुआ है, अगर हम हैदराबाद की टीम से देखें और जिस तरह की शुरुआत हुई है, अब हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में इसी तरह की जो है हाई स्कोरिंग मैच हम देख सकते हैं। नहीं, आपने हाई स्कोरिंग बोला पंजाब पहले मैच में एसआरएच का और एसआरएच का, जहां पर उन्होंने 286 मारा। दूसरी मैच में थोड़ा और लो स्कोर हो गया मुंबई इंडियंस और सीएसके में। तो देखिए आप recently कि आप देखेंगे कि आप सीजन के एंड में जा रहे हैं, जहां पर पूरे साल खेल चुके विकेट्स, पूरे साल डोमेस्टिक क्रिकेट हो चुका है। बट कोशिश रहेगी क्यूरेटर्स की अच्छा से अच्छा फ्रेश से फ्रेश विकेट देने की, ज्यादा से ज्यादा वॉटरी करने की, जिसमें रन देखने मिले, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे T20 क्रिकेट इज अबाउट मोर देन सिक्सेस। हाँ, ब्रिलियंट स्पेल्स तो आएंगे, क्योंकि स्टेडियम में देखने ही आते हैं वही चौके छक्के फैंस, और उनको वही मजा आता है देखने। दैट्स व्हाई वी टॉक अ लॉट अबाउट बिग हिटर्स, कौन बड़ा रन राइट। मारेगा, कौन बड़ा शॉट्स मारेगा, कौन लंबा खेलेगा। तो वो बड़ा क्रूशियल रहता है, बट उतना ही इंटरेस्टिंग रहता है क्लोज मैचेस या लो स्कोरिंग मैचेस, क्योंकि हाँ। बल्लेबाज भी इसमें टेस्ट में आते हैं। आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अ मिक्सचर ऑफ बोथ हाई स्कोरिंग गेम्स एज वेल एज लो स्कोरिंग गेम्स। बट आपके टीम कॉम्बिनेशन के ऊपर भी आता है, क्योंकि और आपके टॉप ऑर्डर के ऊपर भी आता है। आपने पहले एसआरएच की बात की। एसआरएच क्यों क्लिक हुए? क्योंकि उनके ऊपर के बल्लेबाज क्लिक हुए। वही मैं गुजरात की बात देख रहा था कि आपके पास जॉर्ज बटलर है, शुभमन गिल है, उसके बाद ग्लेन फिलिप्स आते, तो इनके पास वो जो और बाकी जो मिडिल ऑर्डर में है वो इंडियन प्लेयर्स हैं, या बिग हिटर्स नहीं कहूंगा, क्योंकि जो आपको फ्लेवर बाकी जगह देखने मिलता है चेन्नई में या मुंबई में, या आपको इसमें देखने मिलता है, यहाँ पर मुझे गुजरात में नहीं देखने मिल रहा है। सिर्फ जॉर्ज बटलर एक प्लेयर है, या ग्लेन फिलिप्स जो एक हद तक जा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये लो स्कोरिंग गेम हो सकता है दोनों के बीच में। और अगर होगा तो 160 170, और 160 170 भी लो स्कोरिंग नहीं कहेंगे, उसको पार टोटल कहेंगे। और पार टोटल मतलब एक इंटरेस्टिंग मैच होने के चांसेस जी, ज्यादा तो है। आप कह रहे हैं 170 तक ये स्कोर जा सकता है। लेकिन नोएल, जिस तरह से जोस बटलर की लगातार बात हो रही है, आपको लगता है कि इस मुकाबले में सबसे ज्यादा नजर जोस बटलर पर रहेगी, सबसे बड़े बल्लेबाज के रूप में वो उभर कर सामने आ सकते हैं? हालांकि यजुवेंद्र चहल के रूप में नया हथियार जो है वो पंजाब को मिला है, और उनके जब भी उनके साथ मुकाबला हुआ है तो बहुत अच्छा स्ट्राइक रेट नहीं है बटलर का चहल के खिलाफ। बिल्कुल, देखिए बट ये तो बड़ी बाई है जॉर्ज बटलर गुजरात टाइटंस के लिए। जो वो लेके आते हैं टेबल पे, जॉर्ज बटलर, उनकी बैटिंग